हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कोड विद मानस। तो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने ये जो कैटेगरी का था इसको हमने बिल्ड किया था। एंड इस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे कि एक तो सबसे पहले ना जो इस पेज का सेटअप उसको हम देखेंगे जल्दी से। एंड कोशिश करेंगे कि ये जो साइट के कैटेगरीज है, फिल्टर है, ब्रांड वगैरह, इसको हम ट्राई करेंगे कि इसी वीडियो के अंदर कवर करने की। तो सबसे पहले एक्चुअली इस इशू क्या आ रहा है कि जब भी हम स्लग को लेके आ रहे हैं, तो अगर इस स्लग के अंदर स्पेस होगी, फॉर एग्जांपल अगर ये है तो ये नोट फाउंड का एरर दे देगा। अच्छा, एक और चीज़ है यहाँ पे कि अगर आप यहाँ पे अगर आप HTML का एडमिन पैनल यहाँ पे ओपन करो तो स्पेक्ट में जाओगे तो यहाँ पे एक एरर शो करेगा यहाँ पे। तो एरर क्या है? व्यू राउटर वॉर्म नो मैच फाउंड लोकेशन विद दिस। तो इसका जो बेसिक ये सबसे पहले देखेंगे हम ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। तो ये जो प्रॉब्लम है वो अगर आप देखेंगे तो वेब डॉट PHP के अंदर ये हमने यहाँ पे ये कोड लगाया हुआ है सबसे नीचे। जैसे ही मैं इसको कमेंट करूँगा तो ये चीज़ चल पड़ेगी। अब ये ऐसा क्यों हुआ? बेसिकली ये कोड तो हमारे पास था। अगर मैं इसको दोबारा से करूँ तो ये कोड तो हमारे पास एडमिन के अंदर है, लॉगिन का। तो ये, हाँ, तो लॉगिन का तो हमारे पास है यहाँ पे। बट इसने ये ऐसे क्यों यहाँ पे शो किया कि दिस दिस राउट डजंट फाइंड। मीन्स कि अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ अभी तो ये चलेगा, क्योंकि ये जो है ये इसके पहले आ गया लॉगिन का, तो इसने यहाँ पे इसको शो करवा दिया। बट जैसे ही मैं अगर लॉगिन करूँ इस पर admin@123 4 साइन इन, जैसे ही मैंने यहाँ पे लॉगिन किया तो इसने फिर से वही एरर दे दिया कि व्यू राउटर वांट नो मैचेस फाउंड फॉर दिस लोकेशन। जैसे ही मैं इसको दोबारा से कमेंट करूँगा तो ये यहाँ पे इस पेजेस जो है वो चल पड़ेंगे। बट हमारे जो व्यू के पेजेस है वो यहाँ पे नहीं चलेंगे। शॉर्ट फॉर्मेट, तो ये बेसिकली यहाँ पे नोट फाउंड आ गया। अब प्रीवियसली मैंने बताया था कि हमने वो जो व्यू का कोड है व्यू क्यों लगाया था यहाँ पे, ताकि जो इसका URL है, अगर हम यहाँ से URL हिट करेंगे तो वो लारावेल के अंदर वेब डॉट PHP के अंदर जाएगा। बट वो इंटरनल अगर लिंक है तो वो Vue.js के अंदर थ्रू जाएगा। और इस चीज़ का जो बेसिक एक सोल्यूशन है वो ये है कि सबसे पहले जो फाइल कॉल होती है वो होती है वेब डॉट PHP की। उसके बाद हमारे पास एडमिन डॉट PHP की फाइल कॉल होती है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि हम चलेंगे सीधा प्रोवाइडर, राउट सर्विस प्रोवाइडर। अब यहाँ पे API के बाद कौन सी फाइल कॉल हो रही? अच्छा, अगर आप देखो तो यहाँ पे जो स्वैगर है वो बिल्कुल ठीक चलेगा। अगर मैं यहाँ से ट्राई करूँगा इसको, शर्ट अंडरस्कोर 4_, ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये परफेक्टली चलेगा। बट इसने यहाँ पे एरर क्यों नहीं शो की? इसने एरर क्यों नहीं शो किया? नोट फाउंड। तो बेसिक जो इसका आंसर है वो ये है कि सबसे पहले जो इनिशियलाइज हुआ वो हुआ API.php वाला राउट, फिर उसके बाद web.php वाला, फिर एडमिन वाला। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि जो व्यू वाला है वो हमारे web.php के अंदर है, इसको मैं यहाँ से कट करके सबसे एंड में यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। तो एंड में सबसे पेस्ट करने का एक ही रीज़न है कि सबसे पहले वो इस फाइल को रीड करे, फिर इस फाइल को, फिर वो web डॉट PHP के अंदर आए। ठीक है, इसको सेव करेंगे। अब हमारे सारे जो URL है वो चल पड़ेंगे। short_4_, इसको मैं यहाँ गया तो ये यहाँ पे चल पड़ा। ठीक है, रीलोड करेंगे तो रीलोड भी यहाँ पे चल पड़ेगा। रीलोड नोट फाउंड डॉट PHP। अच्छा, ये एक्चुअली कमेंट किया था उसको ये से अनकमेंट करके, ठीक है, ये चल पड़ा। ये भी यहाँ पे चल पड़ेगा। अब क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमने एडमिन डॉट PHP की फाइल को कॉल किया, फिर उसके बाद वेब डॉट PHP की फाइल को। ठीक है,
अच्छा, यही अगर मैं वेब डॉट पी एच पी वाली फाइल को सबसे ऊपर लगा दूँ तो ये क्या है कि जो एपीआई के राउट चल रहे थे वो भी बंद कर देगा। यहाँ पे देखना, यहाँ पे इसने भी नोट फाउंड का एरर थ्रो कर दिया एचटीएमएल के अंदर। ठीक है, तो एक तो इसका बेसिक सोल्यूशन ये था, क्योंकि वेब डॉट पी एच पी के अंदर ही हमारे पास जो व्यू कैप्चर वो हमें सबसे एंड में लगाना है। तो इसका जो पहले कोड है वो सबसे पहले, अगर उसके अंदर इसको राउट नहीं मिलता फिर वो व्यू के अंदर जाएगा बेसिकली। ठीक है, इसको यहाँ से सेव करेंगे एंड बंद कर देंगे। अब एक और चीज़ है कि जो हमारे पास मैक्सिमम, इसमें दिखाऊँ तो लोकल होस्ट, तो मैक्सिमम जो स्लग हैं कैटेगरी के या फिर प्रोडक्ट के उसके अंदर स्पेस है। जैसे कि ये वुमेन फैशन के अंदर स्पेस है शूज़ फॉर मैन। तो जैसे ही शूज़ फॉर मैन यहाँ पे राउट कॉल होगा, मैन शूज़, देखो जैसे ये राउट कॉल हुआ तो इसने यहाँ पे दिखा दिया, बट जैसे मैं इसको रीलोड करूँगा तो वो नोट फाउंड ही दिखाएगी, क्योंकि ये राउट एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि इसके बीच में ये स्पेस है। तो इसका जो बेसिक एक सोल्यूशन है वो क्या है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक छोटा सा चेंज करेंगे सभी फाइल्स के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक फाइल को उठा के यूआरएल के थ्रू सभी फाइल्स के अंदर चेंज करेंगे। तो यहाँ पे मैं होम पेज कंट्रोलर ले लेता हूँ एंड सबसे एंड में एक मैं फंक्शन क्रिएट करूँगा यहाँ पे, पब्लिक फंक्शन चेंज स्लग। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले डॉलर डाटा, मैं प्रोडक्ट को उठाऊँगा, प्रोडक्ट गेट ईच डॉलर डाटा एस डॉलर लिस्ट फॉर ईच डॉलर डाटा एस लिस्ट। तो डॉलर result is equal to प्रोडक्ट फाइंड, किसको फाइंड करेंगे, डॉलर लिस्ट में से आईडी को, डॉलर रिजल्ट में से जो स्लग है वो किस में इक्वलेंट होगा। अब स्लग को क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपडेट करवाएंगे। तो ये एक बेसिक इनिशियल है जो मुझे हमें सभी में चलाना पड़ेगा। तो फंक्शन, अब हम क्या करेंगे, जो हेल्पर डॉट पी एच पी उसके अंदर एक जो ग्लोबल फंक्शन है वो क्रिएट करेंगे, रिप्लेस एस टी आर। इसके अंदर हम एक स्ट्रिंग को पास करवाएंगे, तो स्ट्रिंग को, उसके बाद इसको हम रिटर्न करवा देंगे, रिटर्न ट्रैक ट्रैक मैच। तो ट्रैक मैच में बेसिकली क्या करेंगे, हम कुछ जैसे कि इसको हम बताएंगे कि जो स्पेस, जो भी हम एक स्ट्रिंग भेजेंगे उसके अंदर अगर स्पेस होगी तो वो अंडरस्कोर के साथ रिप्लेस कर दे। तो यहाँ पे एक कोड लिखेंगे, फिर उसके बाद ये दिस दिस इज प्लस दिस कॉमा, इसके साथ चेंज करना है अंडरस्कोर के साथ, और किसको चेंज करना, जो डॉलर एस टी आर आएगी वो। यस बस दिस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रिप्लेस एस टी आर के अंदर एक स्ट्रिंग को भेजेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिप्लेस एस टी आर। तो डॉलर रिजल्ट के अंदर से जो स्लग आएगा वो यहाँ पे भेजेंगे, और डॉलर रिजल्ट को हम यहाँ पे कर देंगे सेव। ठीक है, बारी बारी हम प्रोडक्ट को, फिर उसके बाद कैटेगरी को करेंगे। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करके सिंपली इसके कोरस्पोंडिंग
सिर्फ मैं इसको वन टाइम यूज़ करूँगा। तो कंट्रोलर है हमारे पास, होम पेज कंट्रोलर, एंड उसका जो ये फंक्शन चेंज स्लग, ठीक है। इसको मैं सिर्फ वन टाइम यूज़ करूँगा, चेंज स्लग। तो प्रोडक्ट के अंदर एक बार देखें, स्लग 0000। एस टी आर, तो मैं यहाँ से नेम को करता हूँ। उससे नेम को किया हमने स्लग के अंदर चेंज, देखें स्लग 0 आ रहा है, वेर केयर है, नल है, बिल्कुल ठीक है। एक बार देखें, इसके अंदर क्या है बेसिकली। ज़ीरो। रिप्लेस आना था यहाँ पे, वो रिप्लेस अब ठीक है। बेसिकली रिप्लेस आना था तो उधर मैच लिख दिया था, तो इसको हटा के तो मैं सभी की सभी को चला दूंगा। तो अब क्या है, वो आ गया, ठीक है। यहाँ पे स्लग आ गया परफेक्टली। तो सेम केस जो है वो कैटेगरी के अंदर भी करेंगे। और आई थिंक यही दो चीज़ें थी, बाकी तो किसी और के अंदर हम यूज़ नहीं कर रहे स्लग का। ब्रांड वगैरह को देख लें एक बारी। हाँ, बाकी आई थिंक और कहीं पे नहीं है। तो यहाँ पे एंड कैटेगरी, ठीक है, इसको सेव करके एंड इसको भी रिकवरी में चला लूँ, ठीक है। अब ये तो हमने कैटेगरी और उसके लिए चला दी, प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से हटा दूंगा, एंड जो वेब डॉट पी एच पी के अंदर था उसको भी यहाँ से हटा दूंगा। अब हम क्या करेंगे कि इसकी आगे हमें जैसे कि ज़रूरत भी पड़ेगी, तो कैटेगरी कंट्रोलर के अंदर मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि जब भी हम डाटा को स्टोर करवा रहे हैं तो उस टाइम पे भी मैं यहाँ पे जो स्लग है उसको पहले ही कन्वर्ट करवा के रख लूँगा। तो एल्स पार्ट के अंदर डॉलर स्लग इज इक्वल टू, फंक्शन का नेम था हमारे पास रिप्लेस एस टी आर। तो यहाँ पे मैं कहूँगा इसको जो रिक्वेस्ट से हमारे पास स्लग आएगा वो, तो जो रिक्वेस्ट स्लग आएगा वही हम इसमें डालेंगे। एंड इसमें मैं यहाँ पे चेंज कर दूँगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो जो स्लग आया वही हम सेव करेंगे, ठीक है। एक आई थिंक यहाँ पे एक और चेंज लग रहा है, अगर हमारे पास यहाँ पे इमेज नहीं आई तो ये सेव कर देगा इमेज नेम। इस तो सेव इमेज, अच्छा ये ट्रेड के थ्रू हम इमेज को जो है वो सेव करवा रहे हैं, बट अगर हम जब स्टोर करवा रहे तो इमेज नहीं है, तो इसके लिए सिंपल एक और हम रखेंगे, इफ डॉलर रिक्वेस्ट एज फाइल, क्या होगा फाइल का नेम हमारे पास यहाँ पे इमेज। अगर तो इमेज आई है डॉलर रिक्वेस्ट के थ्रू तभी वो यहाँ पे शो करवाए, अदरवाइज ना करवाए।
मिस के तभी वो यहाँ पे स्टोर करवाएगा, अदरवाइज नहीं करवाएगा। तो ये तो हो गया हमारे पास कैटेगरी के अंदर स्लग। ठीक है, सेम चीज़ हम प्रोडक्ट के अंदर भी करेंगे, जहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं स्लग का। तो प्रोडक्ट के अंदर यहाँ पे हम करेंगे, तो जो रिक्वेस्ट से स्लग आएगी वो, उसके बाद यहाँ से हम इसको सिंपली स्लग अपडेट करवा देंगे, स्लग। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे भी सेम चीज़ को इनिशियलाइज करवा दी। तो इसको मैं यहाँ से कर दूंगा बंद, और कैटेगरी कंट्रोल भी करेंगे बंद। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास होम पेज कंट्रोलर। तो इसको भी के लिए बंद, इसको भी बंद, एंड इसको भी बंद। ठीक है, अब चलेंगे हम जो फ्रंट एंड की फाइल है उस पर। तो रिसोर्सिस JS फ्रंट टेम्पलेट कैटेगरी डॉट व्यू। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो सबसे पहले डाटा आ रहा था, अब हमारे पास, हमें पता नहीं कि हमें अगर स्लग के थ्रू डाटा शो करवाना है, क्योंकि हमने जो कंट्रोलर बनाया हुआ वो बनाया हुआ बेसिकली स्लग के कोरस्पॉन्डिंग। ये देखो, यहाँ पे अगर कोई स्लग आएगा तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हम उसको डाटा शो करवाएंगे। ठीक है, हम्म, इसमें भी हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो पहले क्या करते हैं, हम उसके अकॉर्डिंग हम डाटा को फैच कर लेते हैं। तो चलेंगे कैटेगरी डॉट व्यू। अब यहाँ पे हम पहले इंपोर्ट करवाएंगे राउट को, क्योंकि हमें देखना भी पड़ेगा कि हमारे राउट के अंदर क्या आ रहा है। तो उसके लिए मैं लिखूँगा यहाँ पे यूज़ राउट फ्रॉम व्यू राउटर। ठीक है, अब इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले चेक करेंगे कि राउट क्या आ रहा है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि लोग हाई प्राइस के बाद एक वेरिएबल और क्रिएट करूँगा स्लग नाम का। ठीक है, ताकि हम स्लग को सेव कर दें यहाँ पे। अब उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, जहाँ से हम गेट कर रहे हैं, तो इसी के अंदर ट्राई के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा कॉन्स्ट वेरिएबल लूँगा राउट इज इक्वल टू यूज राउट। ठीक है, हमने ऊपर इनिशियलाइज किया, इसमें हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। तो दिस डॉट स्लग इज इक्वल टू राउट के अंदर एक पैरामीटर आएगा। ठीक है, उसके अंदर जो स्लग होगा वो हमें यहाँ पे चाहिए। तो हमने क्या किया, स्लग के कोरस्पॉन्डिंग जो राउट पैरामीटर और स्लग आया था वो आ गया। अगर यहाँ पे अगर आप राउट डॉट जेएस खोलो तो यहाँ पे जो स्लग है यही हमें यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो एक बेसिक चेक भी लगा देंगे हम यहाँ पे, इफ स्लग, क्योंकि ये हम फाइल का ही यू वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, तो दिस डॉट स्लग आ जाएगा। अगर तो ये ब्लैंक है और दिस डॉट स्लग इज इक्वल टू अनडिफाइंड और दिस डॉट स्लग इज इक्वल टू नल, तो ये यहाँ पे आए। अदरवाइज वो एल्स वाली फाइल को कॉल कर दे, और एल्स वाली फाइल के अंदर ये सारा कोड होगा बेसिकली। ठीक है, और अगर तो ये बल्कि इस केस से अगर राउट के साथ छेड़खानी की है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि उसको यहाँ से राउटर के थ्रू पुश करवा देंगे, कहाँ पे, इंडेक्स की फाइल पे। तो मैं यहाँ पे नेम पैरामीटर यूज़ करके जो फाइल है हमारे पास राउट के अंदर, ये वाली जो नेम्ड पैरामीटर, मैं यहाँ पे इसको कॉल करवा के इसको यहाँ पे भेज देंगे। ठीक है, एक बार चेक करेंगे कि हमारे पास स्लग आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो उसके लिए मैं कंसोल डॉट लॉग स्लग दिस डॉट स्लग। ठीक है, इसका हम कंसोल ओपन कर लें, रिफ्रेश।
अच्छा अब यहाँ पे देखो आ गया शर्ट फॉर मैन हमारे पास स्लग। अगर मैं यहाँ पे इसका स्लग चेंज कर दूँ शर्ट फॉर मेंस, तो यहाँ पे शर्ट फॉर मेंस आ गया बेसिकली, ठीक है। तो इसका मैं वही रहने दूंगा शर्ट फॉर मैन ही। अब यहाँ पे आई थिंक एक एरर भी आ रहा है, 500 इंटरनल सर्वर एरर। देखें क्या है। अनडिफाइंड एरे की जीरो एक्सेप्ट। अच्छा ये बैक एंड से है एरर। इसके अंदर भी, अच्छा इसके अंदर नहीं आया एरर। शॉर्ट फॉर मैन गेट कैटेगरी डाटा। अच्छा तो यहाँ पे एक और चीज़ करनी है हमें कि जो स्लग है उसको हमें कॉन्कैटिनेट करके यहाँ पे भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो वो भी कर लेंगे, स्लैश सेव करेंगे, एक बार ही रिफ्रेश कर लेते हैं। तो कंसोल के अंदर यहाँ पे चल पड़ा, बट यहाँ पे एरर आया। वो एरर क्यों आया, बेसिकली वो एरर आई थिंक इसी का आया है कि यहाँ पे हमारे पास बैनर नहीं है, ब्रांड्स नहीं है अभी तक, ठीक है। तो एपीआई तो हमारे पास कॉल हो गई। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो ये देखो डाटा, डाटा के अंदर डाटा, फिर डाटा आएगा एक और देखो डाटा। तो यहाँ पे सारा कुछ जो डाटा है इसने हमें शो करवा दिया, ब्रांड कार्ड कलर डाटा। डाटा हमारे पास होगा बेसिकली प्रोडक्ट्स, तो हाई प्राइस लो प्राइस साइज कलर, ठीक है। तो डाटा बेसिकली आ गया, बट कुछ चेंजेस हैं जो करनी पड़ेंगी होम पेज कंट्रोलर के अंदर। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो कुछ वेरिएबल्स को भी यहाँ पे चेंज करेंगे। सबसे पहले जो सिंपल कैटेगरी है उसको हम कैटेगरी लेके चलते हैं। कैटेगरी वेयर स्लग जो है डॉलर स्लग के इक्वलेंट है, और उसको फर्स्ट के थ्रू कट करेंगे, ठीक है। इफ इस सेट डॉलर कैटेगरी, अगर इसकी आईडी है तो वो यहाँ पे आएगा, वरना एल्स पार्ट में वो हम देखेंगे कि एल्स पार्ट में क्या भेजना है। या फिर ऐसा करेंगे कि एल्स पार्ट के अंदर हम कोई भी एक रैंडम कैटेगरी को भेज देंगे। तो अभी के लिए मैं यहाँ से एक डाटा जो है वो इफ़ के अंदर ही डालेंगे, ताकि हमारे पास एरर यहाँ पे रिटर्न ना करे। या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि ये जो सारी चीज़ें हैं जैसे कि ब्रांड साइज कलर, ये तो हमें सिंपली गेट करनी है, ठीक है। एंड प्रोडक्ट एट्रीब्यूट, ये भी अभी कोई हमने इसमें वेयर कंडीशन नहीं लगाई। वेयर कंडीशन एक इस चीज़ के अंदर ही लगी हुई है। तो इसमें यहाँ से मैं इसको यहाँ से कट करके इसके नीचे यहाँ पे पेस्ट। एंड अगर कैटेगरी है तो उसी के अकॉर्डिंग हमें बेसिकली प्रोडक्ट चाहिए। टाटा कैटेगरी, तो यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैटेगरी के विद हम यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्ट का। तो मैं बेसिकली क्या करूँगा कि कैटेगरी को अलग वेरिएबल के अंदर और प्रोडक्ट्स को अलग वेरिएबल के अंदर लेके चलेंगे। तो प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट वेयर कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी, जो है वो किसके इक्वलेंट होनी चाहिए, डॉलर कैटेगरी में से जो आईडी आई है वो। अब हम लगाएंगे विद, इसके साथ हमें क्या चाहिए बेसिकली, जो प्रोडक्ट एट्रीब्यूट है। अगर आप देखो मॉडल के अंदर चलें, प्रोडक्ट के अंदर जो प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स हैं वो भी हमें इसके साथ चाहिए।
प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स, उसके बाद हम, क्योंकि इसमें क्या है कि जो डिस्क्रिप्शन है वो बहुत लंबी है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट का यूज़ करके किस किस चीज़ों को सिलेक्ट करेंगे, आईडी, नेम, स्लग, इसके बाद इमेज, स्लग, इमेज, और आइटम, आइटम कोड था वो। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। और इसमें हमें क्या करना, जब भी हम, अगर आप देखो ई कॉमर्स के अंदर, तो उसमें क्या है कि पेजिनेशन हुई पड़ी होती है। तो मैं यहाँ पे पेजनेट यूज़ करूँगा। तो पेजनेट कितने वेरिएबल्स, कितना डाटा के लिए, 10 के डाटा के लिए हम पेजनेट यूज़ करेंगे। तो पेजनेट बेसिकली अगर आप देखो तो हमारे पास यूआरएल आता है कि नेक्स्ट यूआरएल क्या होगा, प्रीवियस यूआरएल क्या होगा, एंड उसके अलावा हमारे पास ये भी आता है कि टोटल काउंट कितना, टोटल बल्कि डाटा कितना है एक पेज पे। ठीक है, तो वो आपको मैं दिखाऊंगा अभी कि कैसे वहाँ पे शो करेंगे। तो इसको मैं यहाँ से हटा दूंगा। अब यहाँ पे जो डाटा है वो तो नहीं रहा, हमने कैटेगरी को यूज़ कर लिया। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डाटा जहाँ जहाँ डाटा आ रहा है वहाँ से उसको हटा के कैटेगरी, कैटेगरी के पेरेंट कैटेगरी आईडी, और यहाँ से भी इसको, ठीक है। अब एल्स पार्ट के अंदर क्या करेंगे, हमें बेसिकली डाटा ही चाहिए। तो मैं यहाँ पे वेयर फर्स्ट, तो सिंपली मैं फर्स्ट ही रखूँगा यहाँ पे। ठीक है, और जो हमारे पास डाटा आएगा उसके कोरस्पोंडिंग हम प्रोडक्ट को गेट करेंगे। हम्म, इतनी चीज़ जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। एंड जो नीचे वाला कोड है वो हमारा एज इट इज़ चलता रहेगा। लो प्राइस आ गया, हाई प्राइस, ब्रांड, साइज, कलर, इस ब्रांड साइजेस कर लेते हैं। अच्छा, इसमें एक और वेरिएबल हम यहाँ पे लेंगे, डॉलर एट्रीब्यूट का, एट्रीब्यूट्स, क्योंकि हमने जो बेसिक एक एट्रीब्यूट्स भी हमने क्रिएट किए थे सबसे पहले। जैसे कि अगर मैं लैपटॉप की बात करूँ, इसमें प्रोसेसर कौन सा, i7 i9, तो वैसा हमने एक एट्रीब्यूट की जो फील्ड है वो भी हमने क्रिएट की थी। तो उसको भी मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो उसका जो है कैटेगरी एट्रीब्यूट, कैटेगरी एट्रीब्यूट वेयर कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी जो है वो किसके इक्वलेंट होगी, जो हमारे पास कैटेगरी में से आईडी आई है वो। तो ये कैटेगरी एट्रीब्यूट बेसिकली कौन सा टेबल, अगर हम पे ये वाला, ठीक है, ये है बेसिकली टेबल कैटेगरी एट्रीब्यूट। तो इसमें क्या है कि कैटेगरी आईडी के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमें एट्रीब्यूट हमने डाली थी वो आएगी। तो कैटेगरी आईडी, एंड इसके साथ हमें कैटेगरी एट्रीब्यूट आ गई। अब कैटेगरी भी चाहिए और कैटेगरी की वैल्यूज़ भी चाहिए। तो कैटेगरी एट्रीब्यूट ये रहा, तो ये एट्रीब्यूट हम रखेंगे, एंड इसके साथ ही साथ हम जो वैल्यूज़ है उसको भी हम गेट करेंगे। तो वैल्यूज़ एक बार ही देख लेते हैं, जो एट्रीब्यूट टेबल के, सॉरी हाँ, इसके अंदर हमारे पास डाटा है, तो इसको भी हम साथ के साथ ही गेट करेंगे। ठीक है, तो कैटेगरी एट्रीब्यूट इसको कॉपी करते हैं यहाँ से, तो वेयर दिस विथ कैटेगरी एट्रीब्यूट, और इसको करेंगे गेट। ठीक है, ये हमारे पास सिंपली डाटा आ गया सारा।
अब चलेंगे कैटेगरी के अंदर। एक बार ही देखें हमारे पास डाटा किस फॉर्मेट में आया। अभी तो यहाँ पे एरर कोड अनडिफाइंड बिल्डर इलेक्शन, ये यहाँ पे दिया एरर एरर। ये एरर 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 है। अच्छा, और चीज़ की अगर हम डाटा को ही यहाँ से हटा दें, नहीं डाटा को नहीं, लाइन नंबर 40 प्रोडक्ट्स वेयर कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी टू कैटेगरी से आईडीआई विद प्रोडक्ट एट्रीब्यूट सिलेक्ट दिस पेजिनेट 10। अच्छा, ये सिलेक्ट एग्जीक्यूट attribute call to undefined relationship attribute on model category attribute category attribute। अच्छा, attribute तो है attribute save call to undefined relationship attribute on model category attribute। इसको एग्जीक्यूट दोबारा से। एट्रीब्यूट अनडिफाइंड है। ये कैटेगरी एट्रीब्यूट हम आए और विथ वैल्यूज, इस तरह हमें कॉल करना था यहाँ पे, इसलिए उसने यहाँ से अनडिफाइंड दिया। ठीक है, अब देखो डाटा आ गया प्रॉपर। तो एक बार ही देखें, डाटा कैटेगरी आ गई, प्रोडक्ट्स के अंदर डाटा आ गया। अब देखो यहाँ पे ये पेजिनेशन काम करती है। करंट पेज 1 है, ठीक है, प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स आ गए, इमेजेस आ गई, ये उसके बाद ये आ गया फर्स्ट पेज का यूआरएल, ठीक है, पेज 1 पेज 2। अब बेसिकली हमारे पास डाटा ही एक है, तो उसने पेज 1, तो इसमें क्या है कि हमें सारा कुछ डाटा आ जाता है कि प्रीवियस यूआरएल क्या है, नेक्स्ट यूआरएल क्या होगा, टोटल काउंट कितना है। ये देखो फ्रॉम 1, लास्ट पेज भी 1 ही है। तो इसके थ्रू हम पेजिनेशन जो फ्रंट एंड के ऊपर चलाएंगे। तो लो प्राइस आ गया। अच्छा, लो प्राइस के अंदर भी प्राइस है, इसको ब्रांड आ गए, साइजेस आ गए, कलर्स आ गए, एट्रीब्यूट आ गए और साथ में उसकी वैल्यूज़ भी आ गई। एक और काम कर लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, इसको हम यहाँ पे प्लग कर लेते हैं, सिलेक्ट की जगह प्लग करेंगे तो वो सिर्फ हमें वैल्यूज़ देगा। ये देखो, ये सिर्फ उसने वेरिएबल्स की हमें वैल्यू दे दी, लोएस्ट चाहिए हाईएस्ट चाहिए। ठीक है, हमारे पास आ गया डाटा। अब कैटेगरी के अंदर जो प्रोडक्ट्स है उसको शो करवाते हैं जल्दी से। अब हमारे पास जो डाटा आया है वो किस फॉर्म में आया है, डाटा के अंदर डाटा, फिर प्रोडक्ट्स के अंदर डाटा। तो एक बारी कंसोल डॉट लॉग डाटा, आई थिंक 4 डाटा, 1 2 3 4, 1 2 3 4,
इसको कॉपी करो, पेस्ट और प्रोडक्ट्स चेक करेंगे कि जो वेरिएबल है इसके थ्रू ही आ रहा है, अदरवाइज वो अनडिफाइंड यहाँ पे शो करवा देगा। तो अच्छा, इसके अंदर एक और डाटा है, फिर एरे है, प्रोडक्ट्स डॉट डाटा। यहाँ पे ये देखो परफेक्ट आ गया, ठीक है, यही एरे है, तो यहाँ पे एरे शो करवा दिया। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग हम डाटा जो है वो शो करवाएंगे। ठीक है, होम बैनर यहाँ पे नहीं होगा, कैटेगरीज, प्रोडक्ट्स, ब्रांड्स, साइजेस, कलर्स। तो कैटेगरीज, प्रोडक्ट्स, ब्रांड्स, साइजेस एंड कलर्स। तो कैटेगरीज आएगी 1 2 3 4, 4 डाटा के बाद कैटेगरीज। कैटेगरीज अच्छा, वो भी कैट आया है, उसको भी हम कैटेगरीज कर लेते हैं। इसको प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स डॉट डाटा है, प्रोडक्ट्स डॉट डाटा। अच्छा, कैटेगरी जो हमने रखा हुआ है यहाँ पे कैट, तो कैट की जगह कैटेगरीज रख लेते हैं। ठीक है, सेव करेंगे। कैटेगरीज आ गए, इसके बाद ब्रांड्स, साइजेस एंड कलर्स। सेव। प्रोडक्ट को एक बार शो करवाएंगे जल्दी से। प्रोडक्ट्स तो यही चलेगा हमारे पास। तो सिंपली मैं B4 आइटम प्रोडक्ट्स की जो है आइटम ID। ठीक है, अभी के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिर्फ शो करूँगा उसका नेम, देखने के लिए कि यहाँ पे डाटा जो है वो शो हो रहा है। आइटम डॉट नेम एंड इमेज को भी मैं यहाँ पे शो करूँगा। आइटम डॉट इमेज। देखो यहाँ पे इमेज आ गई जो सी थी, बाकी नहीं आई। ठीक है, हमारे पास ये इमेज आ गई और नेम आ गया। तो नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, एक तो जो डमी डाटा उसको रिमूव करेंगे, और ये जो कैटेगरीज हैं प्राइस फिल्टर वो चलाएंगे, तो बाकी चीज़ों को भी वर्किंग में हम लाएंगे। ठीक है, तो इसे हम सब कुछ नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। और ये इसका जो कोड है हमेशा की तरह आपको गिट के ऊपर मिल जाएगा। ऐड गिट सबमिट कैटेगरी प्रोडक्ट गिट पुश। ये इसने git commit, git add, git push, enable to access,
इसको मैं देख लेता हूँ एक्चुअली। आई थिंक टोकन वगैरह ना इसका देखना पड़ेगा कि टोकन ना एक्सपायर हो गया। ठीक है, तो इसको मैं देख लेता हूँ। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, जो बाकी चीज़ें उसको कवर करेंगे।